और कोई डाउट? चलिए, कल बच्चा हमने फ्रिक्शन चैप्टर को डिस्कस किया था। फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर हमने कल ये समझने की कोशिश की थी, नंबर 1, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। हमारा मेन पर्पस था व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, और सेकंड हमारे पास था डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, और सेकंड था हमारे पास क्या, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन क्या होगी। एक बच्चा हमारे पास कॉज ऑफ फ्रिक्शन का है और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का। ये बच्चा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कल हमने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि ये मोशन से रिलेटेड हो, ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड होती है। दिस इज रिलेटेड विद द, ये बच्चा हमारे पास रिलेट किसके साथ हो जाती है बच्चा आपके पास, इट इज रिलेटेड विद द, दिस इज रिलेटेड विद द relative motion, not with the motion। तभी जब आदमी आगे चलता है तो फ्रिक्शन भी आगे लगती है। जब आदमी बच्चा हमारे मंकी ऊपर चढ़ता है तो उसके हाथ में फ्रिक्शन ऊपर लगती है। इंसेक्ट ऊपर चलता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगती है। साइकिल चलती है तो पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे, आगे वाले पे पीछे। जब साइकिल शुरू करते हो, जब साइकिल थोड़ी मोशन पे आती है दोनों की आगे, जब ब्रेक लगती है तो फ्रिक्शन पीछे हो जाती है। और कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट कम्स इनटू द पिक्चर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पे रखते हो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रखते हो, किसी रफ सरफेस पे। आपने किसी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस के ऊपर रखा और आपने इसके ऊपर एक फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट के ऊपर है, लेकिन नीचे सरफेस हमारे पास यहाँ पर रफ है। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे यहाँ पर आ जाती है पिक्चर के अंदर, ये आपके पास आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नंबर 1 अपोज करती है अप्लाइड फोर्स को, अपोज करती है बच्चे अप्लाइड फोर्स को। और नंबर 2 कीप इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या करती है बच्चे, कीप इट्स मैग्नीट्यूड। ये बच्चा हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर रखती है, कीप इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द फोर्स अप्लाई। keep its magnitude equal to the force applied। ये अप्लाइड फोर्स के क्या करती है बच्चे, बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू रखती है। कौन बच्चे, आपके पास यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के बराबर, और इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होती है वो मोशन नहीं करती है। नेक्स्ट वन, इस फोर्स का एक और नाम क्या बताया मैंने आपको, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा मैंने क्यों बोला, why this is self adjusting frictional force, because ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के चेंज होने से चेंज होती है, क्योंकि इसका एक ही पर्पस है बच्चे, टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, to keep the body at rest। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का देयर इज नो फॉर्मूला, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जस्ट आपको ये देखना है बच्चे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या, जस्ट बच्चे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के बराबर ही इसकी वैल्यू हो जाती है। जस्ट बच्चे अप्लाइड फोर्स के बराबर ही इसकी क्या हो जाती है बच्चे, वैल्यू हो जाती है। जस्ट बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर ही क्या हो जाती है, शाबाश बताओ, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट है बच्चा हमारे पास, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। व्हाई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 0 न्यूटन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ये बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू 0 न्यूटन के बराबर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर है, 0 न्यूटन के बराबर।
और रीजन, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स ही नहीं लगेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स टेक्निकली जीरो हो जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। नंबर 1 पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आज हम एक नई फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर हमारे पास इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका, समझते हैं बच्चे। अगर बच्चा हमारे पास हम किसी ऑब्जेक्ट की अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं बच्चा हमारे पास, अगर बच्चा आप अप्लाइड फोर्स, मतलब कि बच्चा हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं बच्चा हमारे पास, अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स को बच्चा हमारे पास हम इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो स्टैटिक भी फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अब पॉइंट को समझ लो। इफ अ पर्सन, अगर हमारे पास एक पर्सन है बच्चे विद इंटेंशन, with the intention to move a body, with the intention to move a body, to move a body, to move a body, increases applied force, increases applied force। यह बच्चा हमारे पास इंक्रीज करता है किसको बच्चे, अप्लाइड फोर्स को। और इसकी इंटेंशन क्या है बच्चे, टू मूव द बॉडी, द इंटेंशन टू मूव द बॉडी। अगर कोई पर्सन के पास इंटेंशन है कि वो बॉडी को मूव करवाना चाहता है, वो बॉडी को हमारे पास यहाँ पर चलाना चाहता है, अ पर्सन विद द इंटेंशन टू मूव द बॉडी इंक्रीजेस द अप्लाइड फोर्स, so does the static frictional force increases। और इसी तरीके से बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी आपके पास क्या कर जाती है बच्चे बताओ, इंक्रीज कर जाती है। आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर जाती है टू अवॉइड द मोशन, टू अवॉइड द मोशन। और बच्चा हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अब मोशन को अवॉइड कैसे कर सकती है, क्वेश्चन मार्क है कि ये अपनी मोशन को अवॉइड कैसे कर सकती है बच्चे। दो चीजें, एक बच्चे डायरेक्शन ऑपोजिट लगाकर, एक डायरेक्शन ऑपोजिट लगा दी, और दूसरा मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या बोल रहा हूं बच्चे, शाबाश बताओ, मैग्नीट्यूड क्या किया बच्चे, मैग्नीट्यूड को बच्चे किसके बराबर कर दिया, with the magnitude equal to applied force, magnitude to the applied force, magnitude equal to applied force। ये बॉडी को चलने नहीं देगी। नाउ अ पॉइंट रीचेस, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट रीच हो जाता है, पहुंच जाता है बच्चा, पॉइंट रीचेस where the static frictional force, where the static frictional force, जो static frictional force है बच्चा हमारे पास, the static frictional force reaches maximum value। यह बच्चा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, it reaches the maximum value। यह बच्चा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है। और उसके बाद क्या होता है, and the value of static frictional force cannot be further increased, and the value of the static frictional force cannot be further increased। और जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बच्चे, it cannot be further, ये बच्चा आपके पास फर्दर क्या नहीं हो सकती बच्चा, आपके पास इंक्रीज नहीं हो सकती। यानी कि तब आप अप्लाइड फोर्स को इसके बाद अगर बढ़ाओगे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी। मतलब आप फोर्स बढ़ाते गए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती गई। आप फोर्स को इंक्रीज करते गए 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 से 20, 20 से 30 बढ़ती गई हमारे पास। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, और इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स
फर्दर इंक्रीज, क्योंकि कल एक बच्चे ने बोला था कि सर अगर ऐसा होता रहा तो बॉडी तो चलेगी नहीं। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि बॉडी तो चलेगी नहीं। अगर सर आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है, तो बॉडी चलेगी कैसे? बॉडी को तो रुकना चाहिए, तो हमारे आसपास चीजें चल कैसे रही? उस बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सही था। सो नेक्स्ट वन इज दिस मैक्सिमम वैल्यू, अब फोकस करना, दिस मैक्सिमम वैल्यू, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स is called the limiting। क्यों लिमिट बच्चे? क्योंकि यही एक लिमिट है, अपर लिमिट है, जिसके बाद आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी। is called the limiting frictional force, limiting frictional force, limiting frictional force, or the maximum static frictional force, or the maximum static frictional force, maximum static frictional force, maximum static frictional force, maximum static frictional force। और यहां पर हम अनसर्टेन होते हैं, यानी कि जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हो, अगर आप इससे बड़ी फोर्स लगाओगे तो बॉडी चल पड़ेगी, और अगर इससे कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी नहीं चलेगी। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। रिमेंबर, एट दिस स्टेज, इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर बच्चा हमारे पास क्या होगी? द बॉडी, जो आपके पास बॉडी है बच्चे, द बॉडी इज इन द आपके पास अनसर्टेन पोजीशन। ये बॉडी बच्चा हमारे पास एक अनसर्टेन पोजीशन पे, इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक तरफ बच्चे वो अपने आप को प्रिपेयर भी करना शुरू कर देती है। ये बच्चा आपके पास प्रिपेयर करना शुरू कर देती है टू मूव, ये प्रिपेयर करना शुरू कर देती है टू मूव। चली नहीं है पर प्रिपेयर करने लग जाती है, अनसर्टेन है, बोलते मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलना शुरू करूं। हम यहां पर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे? एट द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एट द मैक्सिमम स्टैटिक maximum frictional force, maximum frictional force, at the static maximum frictional force, maximum frictional force, the body, जो बॉडी होती है बच्चा हमारे पास, the body is in undetermined। ये बच्चा आपके पास एक अनडिटरमिन्ड बच्चा हमारे पास, आपके पास क्या एक अनडिटरमिन्ड स्टेज के ऊपर होती है। एक अनडिटरमिन्ड है, उसको डिटर्मिनेशन ही नहीं है बच्चे कि वो चलेगी भी कि नहीं चलेगी। हाँ, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है चलने के लिए, लेकिन अभी भी बच्चा हमारे पास उसको चलने में काफी वक्त लगता है बच्चा हमारे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे, जिसके ऊपर बॉडी अपने आप को चलने के लिए प्रिपेयर करती है, और आप इसको क्या बोल देते हो बच्चे? द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर लिमिटिंग बच्चे। इसके बाद, यानी कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो बॉडी चलेगी, और अगर इससे कम पे फोर्स रखते हो तो बॉडी कभी नहीं चलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ऐसे तो बॉडी नहीं चलनी चाहिए। ना, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आप कैसे पता करोगे कि कब बॉडी चलेगी या कब नहीं चलेगी? तो क्वेश्चन का आंसर यही है बच्चे हमारे पास, अगर मेरे पास ये फोर्स है जो मूव करवाना चाहती है बच्चे, ये फोर्स है बच्चे जो कि सिस्टम को मूव करवाना चाहती है, अगर ये लेस देन या इक्वल है बच्चा हमारे पास, ये लेस देन या इक्वल है बच्चा हमारे पास किसके ऊपर? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के। तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर बॉडी पे किसी किस्म की आपके पास कोई मूवमेंट नहीं होगी, देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास वो फोर्स जो कि बच्चा आप मूव करवाना चाहती है वो ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास क्या हो जाए? किसने ग्रेटर हो जाए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, उससे जस्ट बड़ी हो जाए,
तो ये बॉडी बच्चे हमारे पास क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ट्रेवल करेगी, ये बच्चे ट्रेवल करेगी। इसी वजह से इसका नाम लिमिट है। जी श्योर है, बोलो बच्चे। आपकी आवाज आज ब्रेक हो रही है, आज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शौर्य। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शौर्य। कोई और बच्चा डाउट पूछ ले। बेटा हाँ बोलो। सर जो हमने पहले पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो फिर यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? नहीं, हम नेग्लेक्ट नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जब यही तो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन तैयार होते हैं और जहां से चीजों के बारे में हमें अंदाजा होता है। देखो कैसे हमारे पास यहाँ पर, अब हम डिटेल के अंदर इसको समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हाँ जी बोलो सर, आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है बच्चे। सर मैं पहले पूछ रहा था, सर जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स होगी ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी या फिर ये अलग होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। मैं बताता हूँ कैसे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे हमारे पास जो यहाँ पर आपके पास हो जाती है, रिमेंबर इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कि बच्चा हमारे पास इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को बच्चा हमने किसके ऊपर प्लेस किया हुआ, किसी आपके पास सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ। यह बच्चा हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर आपने प्लेस किया हुआ और यहाँ पर बच्चे यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर mg लग रहा है और बदले के अंदर बच्चा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये कांटेक्ट फोर्स है, ये बच्चा आपके पास कांटेक्ट फोर्स है। दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। अगर मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो बॉडी रेस्ट के ऊपर है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो n इज इक्वल टू mg। द बॉडी इज इन द वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो n किसके बराबर है, mg। अगर यही बॉडी बच्चा हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाए तो उस केस के अंदर कोई बच्चा बता सकता है कि आपके पास n किसके बराबर है। उस केस में बच्चे n आपके पास किसके बराबर है, शाबाश बताओ। mg cos थीटा। ये हमारे पास mg cos ऑफ थीटा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलती है, नंबर 1 पॉइंट बच्चे, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात की है कि टीचर यहाँ पर FL वर्ड यूज कर लेता है, FMS भी यूज कर लेता है या फिर FS भी यूज कर लेता है। इन तीनों में से टीचर कोई भी सिंबल यूज कर लेगा। इट इज अ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन याद रखना यहां से बच्चों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन चला जाएगा और वो ये कि n हमेशा mg के बराबर होता है। लेकिन आपने सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो आपके पास सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट आपके पास एस्टेब्लिश हो रहा है सरफेसेस के बीच में, ये बच्चा हमारे पास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बच्चा हमारे पास इसके डायरेक्टली क्या है बच्चा, आपके पास प्रोपोर्शनल, कांटेक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चा हमारे पास, फोकस करो। दूसरा पॉइंट है बच्चा हमारे पास ये जो फोर्स, सपोज कि मैं इसको अब FLMS या S टीचर कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू S इंटू N। जहां पर बच्चा हमारे पास दिस इज ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं बताता हूं क्या क्या कंफ्यूजन आपके दिमाग में कोई टीचर डालता है और क्या क्या आप चीजें खुद से बनाकर चलते हो जिससे क्वेश्चन कभी लग ही नहीं पाते। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ क्या बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आती है। This is also called the constant of proportionality. अब ध्यान से समझना बच्चे, फोकस करना।
ये हमारे पास यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये बच्चे हमारे पास यूनिटलेस और साथ ही साथ क्या बच्चे, शाबाश बताओ, डायमेंशनलेस। ये बच्चे हमारे पास यूनिटलेस है और साथ ही साथ क्या बच्चे, डायमेंशनलेस है। ये म्यू एस पता है किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन द कॉन्टेक्ट। ये बच्चे जो कांटेक्ट के अंदर सरफेस है उस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये बच्चे मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच का मॉइस्चर क्या है बच्चे, और ये बच्चे आपके पास रफनेस पे डिपेंड करेगा कि ये चीजें कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है बच्चे। इस वजह से यहाँ पर शौर्य जो स्टैटिक फ्रिक्शनल, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो जो होगी वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि सबके नेचर ऑफ सरफेस अलग अलग होगी। हो सकता है कि सबका टेम्परेचर बच्चे आपके पास अलग अलग हो, मॉइस्चर का लेवल अलग अलग हो, और बच्चे रफनेस का लेवल अलग अलग। इस वजह से दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर सेम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम है, वो बच्चे आपके पास कभी भी सेम नहीं है। ठीक है शौर्य, ठीक है बच्चे। और इसके पंगे की जड़ बच्चे हमारे पास ये म्यू एस भी है और दूसरा बच्चे नॉर्मल रिएक्शन भी है। अगर नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होगा या बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा तो ये चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी बच्चे, डिफरेंट हो जाएंगी। अब बच्चा प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है, जी जगजोत बोलो शाबाश। सर ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट कराया है ये एक बार रिपीट करना। कौन से वाला बच्चे, सर ये वाला फर्स्ट वाला। अच्छा ये वाला FL MS और FS वाला। आंसर वो, एक्सक्यूज मी सर, एक पहले मैं जगजोत का डाउट ले लूं शौर्य, जगजोत से बात कर ले पहले। हाँ अब जगजोत बताओ बच्चे, बोलो शाबाश। सर ये इसको रिपीट करना सर मेरे को। मैं बताता हूँ। देयर आर सेवरल नेम फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कई किताबें इसको रिप्रेजेंट करेगी FL से, कि FL का मतलब है लिमिटिंग, और कई किताबें इसको MS से रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और कई किताबें बच्चे इसको सिंपल FS से डिनोट करती है, स्टैटिक भी बोल देती है। रीजन, क्योंकि है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल का ही एक ऐसा पार्ट। मैं आपको 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा। हाँ देखो, है तो बच्चे ये हमारे पास बच्चे किसका पार्ट है, बताओ तो सही। है तो ये आपके पास स्टैटिक का एक पार्ट है ना बच्चे, क्योंकि स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं, तभी तो हम इसको या तो स्टैटिक भी बोल देते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ जाती है या डाल दी जाती है कि हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं। जब भी आपको कोई फॉर्मूला नजर आए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का, तो इसका मतलब बच्चे वो फॉर्मूला किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का नहीं, वो आपके पास लिमिटिंग का है या मैक्सिमम स्टैटिक है। क्योंकि स्टैटिक की सबसे छोटी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। सबसे छोटी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू FMS है। इनके बीच में बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और क्यों नहीं हिलेगी इसके बीच में बॉडी बच्चे हमारे पास, बताओ। क्योंकि जो आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, जो आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उसके बराबर होती जाएगी, लेकिन उसकी एक लिमिट है। वो एक लिमिट तक अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर रखती है। उस लिमिट को आप क्या बोल देते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या FS। ये सिंबल है, ये आपके पास सिंपल है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको ऐसा ना लगे कि यार सर ने तो बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम जब किताब खोल रहे हैं तो उसमें FS लिखा होता है। वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए बच्चे मैंने यहाँ पर FS लिखा या MS लिखा है या FL लिखा। ठीक है बच्चे, ठीक है देखो, ओके। हाँ शौर्य आप बताओ बच्चे क्या डाउट है। सर एक बार मेरे पास इतना सा पूछना था सर, इसमें जो अपने फॉर्मूला में ये लिखा है FS इज इक्वल टू US, सर इसमें US का मतलब क्या होगा? म्यू 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 म्यू
म्यू। म्यू बोलो। तो ये कौन सा वाला मतलब ये उस किसका है ये? अच्छा यहाँ पे लिखा तो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कांस्टेंट ऑफ तो इसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल्स मिलेगी सर इसके, अगर ये फॉर्मूला है तो? मतलब मैं समझा नहीं किस हिसाब से एग्जांपल चाह रहे हैं बच्चे आप? जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन कराकर हम्म, तो मिलेगी थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली ना ऐसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना अगर आप सर ऐसे देखो ना सर, मेरे को ना इनिशियल वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी का यू लगता है थोड़ा। बेटा वो ऐसा होता है, ये बच्चे आपके पास ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास ऐसे है, ये आपके पास ऐसे, लग गया पता बच्चे? यस सर। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है चलो। सो अब बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं और आगे की कार्रवाई समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ से आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो और यहाँ से बच्चा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, फोकस करें। अगर टीचर मुझे बोलता है म्यू एस की वैल्यू बच्चा आपके पास 0.4 के आसपास, टीचर मुझे बोल दिया, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास यहाँ पर 5 kg के बराबर है। टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछ सकता है, वो मैक्सिमम स्टैटिक भी पूछ सकता है। ध्यान से देखना बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पूछे या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पूछे। म्यू एस की वैल्यू कितने के बराबर है, 0.4। यहाँ पर इस पर के लिए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, जरा बता दो आपके पास? 50 न्यूटन। यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू एस इंटू एन, यानी कि 0.4 इंटू आपके पास यहाँ पर 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 20 न्यूटन। कितना आंसर आ गया बच्चा आपके पास, शाबाश बताओ, 20 न्यूटन। पर इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग बच्चा हमारे पास ये है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, ध्यान से समझना, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन क्या लगेगा। अगर ये बच्चे हमारे पास अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन की है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 न्यूटन की। मैंने अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन की तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन की हो जाएगी। मैंने अप्लाइड फोर्स 12.3 न्यूटन की तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 12.3 न्यूटन की हो जाएगी। मैंने अप्लाइड फोर्स 18.7 न्यूटन की, एग्जांपल ले रहा हूं, 18.7 न्यूटन। मैंने यहाँ पर 19.4 न्यूटन के बच्चे अप्लाइड फोर्स की तो ये भी 19.4 की लग जाएगी। क्या बोल रहा हूँ बच्चे मैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मोशन को अपोज करेगी। ये सारी की सारी फोर्स आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आ रही है बच्चे, स्टैटिक के अंदर। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि बच्चे आप कहां तक नहीं पहुंच जाओगे, 20 न्यूटन। क्योंकि अगर मेरी अप्लाइड फोर्स, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे याद रखना, अगर मेरी अप्लाइड फोर्स इज लेस देन बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी, तो टीचर अगर मुझसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी बच्चे हमारे पास। अगर मेरी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से छोटी है तो बॉडी कैसे चल सकती है, लिमिटिंग तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये होता है लिमिटिंग का कि बॉडी जो होगी बच्चे, बॉडी कैनॉट रन, बॉडी कैनॉट मूव जब तक बच्चे आपके अप्लाइड फोर्स क्या ना हो जाए बच्चे, आपके पास ग्रेटर देन 20 न्यूटन। तो अगर कोई पर्सन 20 न्यूटन से कम की फोर्स लगाएगा बच्चे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे बताओ, दिस इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। This is equal to the force applied, and never ever use the formula. Never use any formula in this situation. Never use any formula in this situation.
यानी कि आपको टीचर बोलता है कि लिमिटिंग, आपको पता लग गया 20 न्यूटन, टीचर मुझे बोलता है कि मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी? वो भी 15 न्यूटन ही हो जाएगी, वो भी 15 न्यूटन। आप कोई फॉर्मूला लगाओगे? बेवकूफी होगी फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आपको पता है कि 20 न्यूटन से ऊपर जब तक मैं नहीं जाऊंगा मेरी बॉडी नहीं चलेगी, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही आपके पास लग रही है। नेवर यूज फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो तो हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, रट्टा नहीं मारना, समझना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का पर्पस आपको समझ में आया? यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, 2 से 3 पॉइंट फिर देता हूं। हमारी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे बताओ? 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? शाबाश बताओ। लिमिटिंग के बराबर हो जाती है, लिमिटिंग के बराबर हो जाती है। और हमारे पास अगर कोई भी फोर्स, याद रखना बच्चे, कोई भी फोर्स, अगर आपके पास कोई भी फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो बच्चे, मैं फिर आपको ये बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये लेस देन है बच्चा हमारे पास किसके? लिमिटिंग के। ये लेस देन है बच्चा हमारे पास लिमिटिंग के। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट। बॉडी बच्चे स्टैटिक रहेगी, बॉडी रेस्ट के ऊपर रहेगी। और आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी बताओ बच्चे? हमारे पास द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, लेकिन तब जब फोर्स अप्लाइड लिमिटिंग से छोटी है। और इसको निकालने का तरीका क्या है बच्चे? लिमिटिंग को बताओ, शाबाश। लिमिटिंग फोर्स को निकालने का तरीका क्या है बच्चे? दिस इज अ म्यू एस इंटू एन, दिस इज अ म्यू एस इंटू एन। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? म्यू एस इंटू एन के बराबर जी। अब अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप बोलो। सर आपने सर पिछली स्लाइड में कहा था नेवर एवर यूज दिस फॉर्मूला, सर वो एक बार दोबारा, यस सर ये वाली, सर एक बार दोबारा समझा दो सर ये वाला। यहाँ पर बताया तो था मेरे बच्चे, क्या अगर आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से छोटी, 15 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स है, लिमिटिंग कितने किया? 20। और टीचर आपको फ्रिक्शन निकालने को बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फोर्स अप्लाइड लिमिटिंग से छोटी है तो जो अप्लाइड फोर्स जितनी है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी है। तो इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है शौर्य? हाँ या ना? आपको डायरेक्ट पता कर देना, डायरेक्ट पता लग जाएगा। अच्छा तेरी फोर्स क्या है? आप बोलोगे सर लिमिटिंग से छोटी है, तो जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि बॉडी चलेगी तो नहीं, बॉडी बिल्कुल मोशन नहीं कर रही है, तो जितनी अप्लाइड है उतनी फ्रिक्शन है, तभी तो बॉडी नहीं चल रही है ना बच्चे। हाँ या ना? लग गया शौर्य पता कि नहीं लगा पता बच्चे? सर वो थोड़ी सी सर वो नेट में प्रॉब्लम पड़ रहा है सर, एक बार दोबारा बता दो सर, मैंने अभी नेट चेंज किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर अगर हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज, हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, बहुत सिंपल सी चीज हमारे पास ये है बच्चे। अगर अगर आप की लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू पता है, कि वैल्यू आपको पता है, यानी कि आपको ये पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर। मान लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सपोज कितने के बराबर है आपके पास? 20 न्यूटन। कितने के बराबर है? 20 न्यूटन। ये कैसे कैलकुलेट होती है? म्यू एस इंटू एन। अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता है बच्चे, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इस 20 न्यूटन का मीनिंग क्या है बच्चे हमारे पास? इसका मतलब होता है कि अगर, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन अप्लाइड फोर्स को आपके पास 20 न्यूटन से कम रखेगा, अप्लाइड फोर्स को 20 न्यूटन से कम रखेगा, 20 न्यूटन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी आपके पास नहीं चलेगी। तो बॉडी बच्चे बिल्कुल भी नहीं चलेगी।
और अगर बॉडी बिल्कुल नहीं चलेगी तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी? आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, फिर बॉडी क्यों नहीं चल रही? इसका रीजन है तब आपके अप्लाइड फोर्स और बच्चे जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपस में सेम है। तो फिर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सपोज कि कोई पर्सन बोलता है मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसका मतलब कितने की लग रही है? 10 न्यूटन की। 10 तभी न्यूटन बच्चे वो बॉडी को स्टैटिक रखती है। लेकिन ये तभी वैलिड है बच्चे अगर आप लिमिटिंग से छोटी फोर्स लगाए, तभी तो इसका नाम क्या? लिमिट। लिमिट, उसने लिमिट है, इस लिमिट के बाद फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी को रोक नहीं सकती, इसके नीचे नीचे बॉडी रुकी गई। जी श्योर है, बोलो शाबाश। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहली चीज आ जाती है जो कि हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है? बच्चे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? विच इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जिसमें एक ऑब्जेक्ट रियली के अंदर बच्चे हमारे पास मूव करना शुरू कर देते। काइनेटिक फ्रिक्शन जिसके अंदर एक बॉडी बच्चे हमारे पास रियली मूव करना शुरू कर देती है। इसके अंदर अब आपको जजमेंट नहीं लगानी है कि ये लिमिटेड, टीचर आपको बोल रहा है यहाँ पर टीचर, जो टीचर होगा बच्चे वो हमारे पास विल सजेस्ट, यहाँ पे टीचर या सिचुएशन आपको सजेस्ट करेगा बच्चे द बॉडी इज इन एक्चुअल मोशन, द बॉडी इज इन एक्चुअल मोशन। ये बॉडी बच्चा हमारे पास किसके अंदर होगी? एक्चुअल मोशन के अंदर हो जाएगी। ये बॉडी बच्चा हमारे पास किसके अंदर हो जाएगी? बच्चा हमारे पास एक्चुअल मोशन के अंदर हो जाएगी। जो बॉडी जब आपके पास एक्चुअल मोशन के अंदर आएगी, काइनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें बॉडी चल रही है, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास बॉडी क्या कर रही है? बच्चा एक्चुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। The body is in actual motion. Next one, the kinetic friction, the kinetic friction, the kinetic friction also opposes a relative motion, also opposes a relative motion and applied force, also opposes a relative motion, also opposes the relative motion and the, और याद रखो बच्चे एंड दी बच्चे हमारे पास अप्लाइड फोर्स, एंड दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? अप्लाइड फोर्स, एंड दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? बच्चे अप्लाइड फोर्स। इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? बच्चे इसकी नेचर। अब इसको निकालना कैसे? सेम वही तरीका, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पे रख दिया, फर्क सिर्फ इतना है बच्चे हमारे पास कि अब ये बॉडी रियलिटी के अंदर क्या करेगी? मोशन करेगी अप्लाइड फोर्स की। और यहाँ पर ये बच्चे हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको Fk से डिनोट किया जाता है। ये आपके पास mg है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर है। तो आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाती है? म्यू के इंटू एन। अब बताओ बच्चे आपके लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाली जाती है? शाबाश बताओ। ये निकाली जाती है म्यू एस इंटू एन। और आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाली जा रही है बच्चे? बताओ म्यू के इंटू एन। रिमेंबर एक बात ध्यान रखना कि म्यू के जो हमारे पास हो जाती है बच्चे आपके पास, इट इज लेस देन म्यू एस। ये हमारे पास लेस देन म्यू एस है, तभी बॉडी बच्चे ट्रेवल करेगी। जैसे यहाँ पर n आपके पास किसके बराबर है? शाबाश बताओ, mg के बराबर। यहाँ पर ये mg के बराबर है और ये बच्चे हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि आपके मोशन को अपोज कर रही है। अब एक बात बताओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या सीखा था? फोर्स अप्लाइड माइनस फोर्स अपोजिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके अप्लाइड फोर्स F है और F के किसके बराबर है बच्चे? म्यू के इंटू एन, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? अगेन वही न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर बॉडी रियलिटी में मोशन पे आती है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।
अब यहाँ पर टीचर सजेस्ट कर देगा कि हाँ हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से बच्चा हमारे पास मोशन में ऑपोजिशन आता है और ये अप्लाइड फोर्स को भी अपोज करती है और रिलेटिव मोशन को भी अपोज करती है। कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, बॉडी एक्चुअल मोशन के अंदर। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का ज्यादातर यूज बच्चे हमारे पास इसी इक्वेशन में किया जाता है जो न्यूटन्स का आपके पास कौन सा लॉ था बच्चे, शाबाश बताओ, सेकंड लॉ। जो सेकंड, अगर मुझे वो पॉइंट वहां क्लियर नहीं हुआ है कि सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक नई फोर्स को कैलकुलेट करना है, म्यू के इनटू एन। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर देखना है तो आप बच्चे आपको लगेगा यार सर ये तो बड़ा आसान था, ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट बच्चे 3 kg के बराबर है और मेरे पास यहाँ पर म्यू के कितने के बराबर है, 0 पॉइंट आपके पास 4 के बराबर है, 0 पॉइंट आपके पास किसके बराबर है, 4, और मैं फोर्स लगा रहा हूं बच्चे 20 न्यूटन की, ये म्यू के है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एन, नीचे बच्चे ये 3g के बराबर है और काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास पीछे लगेगी। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है किसके बराबर, बताओ शाबाश। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज म्यू के इनटू एन और 0.4 इनटू बच्चे आपके पास 3g यानी 30। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर है, 12 न्यूटन। अब इसको अपोज किया जा रहा है 12 न्यूटन से, 20 न्यूटन अप्लाई है, तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ हुआ बच्चे, बताओ शाबाश। आपके पास एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है, आपकी एक्सेलरेशन ए जो है बच्चे वो आगे की तरफ है। बताओ फटाफट एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, बताओ शाबाश। तो हमारे पास 20 सपोर्ट माइनस अपोज अपॉन मास बच्चे 3, तो बताओ कितने की एक्सेलरेशन आ गई, 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये काम करना, क्या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, यार क्यों नहीं कर पाओगे आप, बताओ मुझे। सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स ही तो निकालनी है एक्स्ट्रा, बाकी तो हमें पता है। हाँ एन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर यही बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती तो एन फिर mg के बराबर नहीं होता, mg cos थीटा के बराबर होता, फिर वो एक अलग सिचुएशन, फिर बच्चे वो हमारे पास एक अलग सिचुएशन है। अगर ये बॉडी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पे होती, ये थीटा और ये बच्चा हमारे पास m है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, n आपके पास किसके बराबर, mg cos theta। अब काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, बताओ जरा, दिस विल बी म्यू के इनटू आपके पास mg cos थीटा, क्योंकि n इसके बराबर है। और कौन सी फोर्स इसको नीचे उतार रही है बच्चे, बताओ, mg sin थीटा। अब कोई टीचर बोलता है कि ये नीचे एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, इक्वेशन बनानी है। अब मेरे हिसाब से बेटा जी अब आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो बताओ इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए, सपोर्ट mg sin थीटा अपोज माइनस म्यू के इनटू mg cos थीटा अपॉन टोटल मास हमारे पास किसके बराबर है, m, एक्सेलरेशन आ जाएगी। कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि हम कर ही नहीं, हाँ रस्सी की टेंशन आएगी उसको भी देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट आएंगे, जैसे टीचर आपको क्या बोलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू, बच्चा बोलेगा यार ये क्या पूछ लो, 0। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जहाँ टीचर आपको थोड़े से दुविधा में डालने वाले क्वेश्चन देगा, मैं बताता हूँ कैसे, देखो कैसे। अब देखना, अब ये थोड़ा सा चेक पॉइंट टाइप है, मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है बच्चे मेरे पास 4 kg का, यहाँ पर म्यू एस जो है मेरे पास वो 0.6 और म्यू के बच्चे हमारे पास यहाँ पर 0.4 के पास आसपास है, ये हमारे पास आ गया। और अब ध्यान से समझना कि टीचर क्या करने वाला, टीचर मुझे बोलता है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से देखना, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी कब, इफ, अगर बच्चे हमारे पास द फोर्स अप्लाइड, अगर आपकी फोर्स अप्लाइड जो है वो 20 न्यूटन के आसपास हो,
फोर्स अप्लाइड कितने के बराबर हो बच्चे आपके पास? 20 न्यूटन। अब बच्चे को लगता है यार मजे ही आ गया, ये तो मैं निकाल दूंगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बच्चा रिलाय किसके ऊपर करता है? फॉर्मूले पे। बच्चे को लगता है कि मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आंसर निकलता है। नहीं, फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन देखिए बच्चे हमारे पास, फोकस करना, ध्यान से देखना, फोकस करना। यहां पर अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है मेरे पास? 40 न्यूटन के आसपास है। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर है? शाबाश बताओ। यहां पर आपके लिमिटिंग, 0.6 multiply ये 40. आपके पास म्यू एस इंटू एन, यानी कि एन एन बोले तो 40, तो 0.6 इंटू 40 यानी कि 24 न्यूटन। और आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है बच्चे? शाबाश बताओ। ये बच्चे म्यू के इंटू एन, यानी कि 0.4 इंटू बच्चे 40 यानी कि 16 न्यूटन। और आप फोर्स कितने की अप्लाई कर रहे हो बच्चे बताओ? शाबाश, 20 न्यूटन। अब दिमाग लगाओ, क्या मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो लिमिटिंग से बड़ी है कि छोटी है? जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 20 न्यूटन, वो लिमिटिंग से बड़ी है कि छोटी है? बताओ शाबाश। छोटी है। तो क्या बॉडी चलेगी? नो जब बॉडी नहीं चलेगी तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स पता है कितने के बराबर हो जाएगी? 20 यहाँ पर 20 न्यूटन। एग्जैक्टली, यहाँ पर पता है क्या होगा? अब ये क्वेश्चन इतना कंट्रोवर्शियल है यहाँ पर, क्योंकि पहली ऑप्शन पता है क्या होगी? 24 न्यूटन, दूसरी ऑप्शन होगी 16 न्यूटन, तीसरी ऑप्शन होगी 20 न्यूटन, और डी बच्चे मुझे नहीं पता, यहाँ पर मुझे नहीं आता। यहाँ पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा फॉर्मूला पढ़ के जाएगा वो 24 और 16 बोलेगा यार इन दोनों में से क्या हो सकती है, जबकि फॉर्मूले से आया शौर्य बात समझ में कि आप जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हो तो उसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। सर उसमें मतलब 20 सर मेरे को दोबारा बता दो सर, 20 कैसे आया मतलब? तो खुद बता ना, तो खुद बता बच्चे कैसे आएगा 20 न्यूटन, तो खुद बता, तो खुद सोच, थोड़ा सा दिमाग तो लगा इसके अंदर से, है ना? तो खुद बता अप्लाइड फोर्स कितने की है? 20 की, 20 न्यूटन। हाँ, लिमिटिंग कितने की है? 24। अब बताना बच्चे, दिमाग लगा, क्या बोला गया था बच्चे? आप पीछे से क्या सीखते आ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन, इसका मतलब बता पहले मुझे। 20 ये ऐसा होना चाहिए ना कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फोर्स। क्या बच्चे? सर कि वही कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग। मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ शौर्य इतनी बात पूछ रहा हूं, अगर कोई टीचर बोलता है कि यार इन दोनों सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन की, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब पता होना चाहिए ना, जब तक मतलब पता नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन है, इसका मतलब क्या होता है? शौर्य कोशिश करेगा तभी आंसर आएगा ना बच्चे, आए ना? मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? शौर्य, जगजोत, इसका मतलब क्या होता है? नीतिका, इसका मतलब क्या होता है? 24 न्यूटन की जब अप्लाइड फोर्स 24 न्यूटन की ज्यादा होगी तब मोशन ज्यादा होगा। होगी फिर ही ऑब्जेक्ट चलेगा। और तब फिर कौन सी फ्रिक्शन लग जाएगी? काइनेटिक लग जाएगी। और अगर 24 न्यूटन से कम से अप्लाइड फोर्स होगी तो क्या होगा? मोशन नहीं होगा। मोशन होगी रेस्ट पे नहीं, ही रहेगा। मोशन जब रेस्ट पे होगी नहीं, रहेगी। जब बॉडी रेस्ट, और जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर होगी बच्चे आपके? अप्लाइड के फोर्स बराबर होगी। अप्लाइड के। फोर्स अप्लाइड। लग गया शौर्य? पता कि नहीं लगा पता बच्चे अभी भी? यस सर। ये पॉइंट। और यहाँ पर इतने बच्चे फंसते हैं, इतने बच्चे फंसते हैं, वो बोलते हैं सर आप क्वेश्चन मतलब ये, इसमें कोई, इसमें लॉजिक है। यहाँ पर अब बच्चे आपसे छूटते जाएंगे और आपसे जुड़ते जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के वो बच्चे जो जो कोशिश कर रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे, चाहे आप उनको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, यू विल बी कनेक्टेड बाय कॉन्सेप्ट। कोई बच्चा जो अभी कोटा के अंदर बैठा हुआ है वो ये कॉन्सेप्ट लगाएगा और आंसर से निकालेगा, और आप एक छोटी सी सिटी में बैठे हुए हो और आप बोलते हो इसका आंसर ये आएगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, यार जो मैं कोटा में सीख रहा हूँ ये बच्चा वहां बैठ के सीख रहा है, इसका मतलब यू विल बी कनेक्टेड बाय द कॉन्सेप्ट।
यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर बच्चों को अगर इकट्ठा करोगे, सबका आंसर यहाँ पर 20 न्यूटन आएगा। अब देखो आगे चलो, अगर यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, बताओ अगर फोर्स अप्लाइड, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखना, अगर फोर्स अप्लाइड बच्चे यहाँ पर मेरे पास 23 न्यूटन की हो जाए, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितने की हो जाएगी? शाबाश, इसी 23 न्यूटन। 23 की ही होगी। एग्जैक्टली लग गया शौर्य पता? शौर्य पता लग गया? क्योंकि आपका डिसीजन कौन बनाएगा बच्चे? लिमिटिंग बनाएगा। लिमिटिंग बना है। लिमिटिंग से आप डिसाइड करोगे कि बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो जितनी अप्लाइड उतनी फ्रिक्शन। और अगर यहीं पर अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, अगर अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन की हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अगर अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन की हो जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, अब बॉडी चलेगी, क्यों हंस के चलेगी? क्योंकि आपके अप्लाइड फोर्स 24 से ऊपर है तो बॉडी चलेगी। और जब बॉडी चलती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने की लगती है बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। बस इतनी सी तो बात, बस बच्चा हमारे पास इतनी सी तो बात है बच्चा हमारे पास। बताओ शाबाश, हमारे पास यहाँ पर इतनी सी ही बात है। अगर मैं इसको समझ गया तो मेरे पास यहाँ पर बच्चे आपके सारी चीजें मुझे समझ में आएंगी। और अगर मैं इसके अंदर फंस के रह गया तो मैं सिर्फ स्कूल के एग्जाम निकाल पाऊंगा। स्कूल के अंदर 2 से 4 चीजें कर जाऊंगा, वहीं पर वाई वाई लूंगा। ऑल ओवर इंडिया मेरा नाम कोई नहीं पहचाने। मेरी बात को समझ पा रहे? यानी कि आपका डिसीजन कि अप्लाइड फोर्स बड़ी है कि फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी है, कैसे करना है, ये लिमिटिंग डिसाइड करेगा। ये लिमिटिंग डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है 5 kg। ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे म्यू एस 0.7 है और बच्चे मेरे पास म्यू के 0. आपके पास यहाँ पर 3 है। 5 kg की बॉडी, मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ 40 न्यूटन की। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितने की होगी? अभी मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, डिसाइड करो, जल्दी बताओ। शाबाश, आया किसी का 28 आंसर? न्यूटन। अच्छा, पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नो, बॉडी नहीं चलेगी। चलो, सो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल कर बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितने की है? शाबाश बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने की है? म्यू एस बच्चे आपके पास 0.7 है, नॉर्मल रिएक्शन एन है और बच्चे एन 50 के बराबर है। शाबाश, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कौन बच्चा बताएगा? शाबाश बताओ बच्चे, बोलो। ये बच्चा हमारे पास म्यू एस इंटू एन है, यानी कि 0.7 35 न्यूटन। 35 न्यूटन। और मैं फोर्स कितने की अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे? 40 न्यूटन। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी नो सर। सर, क्यों नहीं चलेगी बच्चे? आपके पास अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन की और लिमिटिंग 35 की। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 35 की है और अप्लाइड फोर्स 40 की है। आप इस बात को समझें बच्चे कि किसी बच्चे चिप्स के पैकेट की कीमत है बच्चे आपके पास 35 रुपए और बच्चा आपके पास पॉकेट के अंदर है बच्चे 40 रुपीज। आप उस चिप्स को खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे? यस सर, खरीद यस सर। आप कैसे बोल सकते? 40 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बॉडी को रोक सकती है वो कहां तक रोक सकती है बच्चे? सिर्फ 35, यहां तक, अप टू 35 न्यूटन। 35 न्यूटन नो मोशन। आपके पास यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगी जब तक आप 35 न्यूटन की फ्रिक्शनल, जब तक फोर्स लगा रहे हो कोई मोशन नहीं होगी। और आपकी अप्लाइड फोर्स 40 है बच्चे, क्या ये 35 से बड़ी है कि छोटी है बच्चे? सर बढ़िया। बड़ी है। बड़ी है। तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी बच्चे? बताओ शाबाश। चलेगी। चलेगी सर। और यहाँ पर यस, बॉडी बच्चे ट्रेवल करेगी। यहाँ पर बॉडी जब चलेगी तो फिर बताओ कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बच्चे? बताओ शाबाश। काइनेटिक। एग्जैक्टली,
अब बच्चा हमारे पास काइनेटिक किसके बराबर है, म्यू के इंटू एन, यानी कि 0.3 इंटू 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। फिर टीचर आपको बोलेगा एक्सेलरेशन निकालनी है, तो अब एक्सेलरेशन कैसे, ये डिसीजन है बच्चे आपके, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी है 40 माइनस 15/5, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25/5, यानी कि बच्चे 5 मीटर पर सेकंड। क्या सीखा हमने, अप्लाइड फोर्स। क्या सीखा बच्चे हमने, अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन है बच्चे, किसके बच्चे बताओ, शाबाश, लिमिटिंग। नो लेकिन मोशन। सर हमने फिर पहले क्यों बोला कि नहीं चलेगा? कहां पर बच्चे मैंने बोला नहीं चलेगा, कहां मैंने कहां बोला, सर जब हमने ये वाला पार्ट नहीं किया था ना सर, तो आपने पहले कहा था, तो पहले बच्चे भी कह रहे थे नो, मेरे को कंफ्यूजन होगी कि मेरा तो आ रहा 35, ये आ रहा 40। जो बच्चे बोल रहे थे नहीं चलेगा, क्या मैंने भी ये बात बोली कि नहीं चलेगा? नो सर। सर शौर्य, सर डाउट हो गया था मेरे को। किसके ऊपर, मेरे ऊपर या अपने ऊपर? यस सर, मेरे को लगा सर, मुझे लगा अप्लाइड फोर्स तो सर बड़ी ज्यादा है और वो तो लिमिटिंग ये, बड़ी कम है। जब भी आप सही काम करोगे, द थिंग इज दैट, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट आपको बता रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, अपना एल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी और ने बोली थी, उसने बोला था द आयरनी, यानी कि इस वर्ल्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चे, क्या हमारे पास यहाँ पर जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो कभी कभी बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, ठीक है, वो डाउटफुल हो जाते हैं, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। ऐसी बात थोड़ी ना, अगर तूने सही करा तो तेरे को बोलना चाहिए, लेकिन तेरे को अब समझ में आ गया कि तू सही कर रहा था कि गलत कर रहा था, बॉडी चल रही है, मैंने यस तो लिखा है, बॉडी चलेगी बच्चे आपके पास, आया ना, ठीक है। तो अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग है, नो मोशन, और यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सी होगी बच्चे, स्टैटिक हो जाएगी, फ्रिक्शन स्टैटिक होगी, और ये किसके इक्वल होगी बच्चे आपके पास, अप्लाइड के बराबर। अप्लाइड फोर्स। और दूसरी बच्चे हमारे पास यहाँ पर, ये तो पहली सिचुएशन आई, ये बच्चा हमारे पास पहली सिचुएशन आई, और अगर बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शाबाश, इसका मतलब है बच्चे एक्चुअल मोशन होगी, एक्चुअल मोशन हो जाएगी। और बच्चे हमारे पास जब फ्रिक्शन है वो अब कौन सी लग जाएगी बच्चे बताओ, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है ट्रैवलिंग, ये बच्चे काइनेटिक लग जाएगी, और यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट करेगी, यस, बॉडी जो है बच्चे एक्चुअल मोशन करेगी और एक्सेलरेट करेगी, और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन कैसे आएगी, फोर्स अप्लाइड माइनस ऑफ काइनेटिक, माइनस ऑफ फोर्स काइनेटिक अपॉन मास ऑफ एमक्यू, अपॉन बच्चे मास ऑफ क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, एमक्यू। जी लग गया पता बच्चे आपको, शाबाश, पहले बताओ। यस सर। क्लियर है बच्चे? हमारे पास कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं है बच्चे, हमारे पास कोई मसला नहीं। यहाँ पर बच्चे अगर बोला जाता है तो ये चैप्टर खत्म भी हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन के अंदर अब सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और बच्चे मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, और या फिर फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन क्या है बच्चे हमारे पास, नेसेसरी इवल है बच्चे हमारे पास। ये छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स है, कल हम हाफ एन आवर के अंदर पहले जो बच्चा रह गया, थोड़ा सा रह गया, उसको हम खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से फ्रिक्शन के अंदर ये चीज आपके पास जो है ऑलमोस्ट आप मान के चलो ये खत्म है। तो कल बच्चे हम फ्रिक्शन चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हम फ्रिक्शन पे कल दबा के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कल हम फॉर्मली बोल देंगे कि भाई हमारा फ्रिक्शन भी खत्म हो गया। फ्रिक्शन बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है सर? हाँ बोलो। सर ये फ्रिक्शन चैप्टर है सर, ये लॉज ऑफ मोशन के सर एग्जैक्टली उसी का पोर्शन है, उसी का पोर्शन है बच्चे, लेकिन इसको पढ़ाया अलग से जाता है, इसको पढ़ाया अलग से जाता है, ठीक है उसी का पार्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे वही लग रहे हैं, है ना। यस सर। एनसीईआरटी इसको उसी का पार्ट मानती है, बट अगर आप स्टैंडर्ड कोचिंग की बात करें तो इसको, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट बहुत नए हैं, बच्चा जहां पर फंसता है वो मैंने आज आपको करा दी, जहां पर वो फंसता है आप देख लेना बच्चे, डीसी पांडे उठा लो, एचसी वर्मा उठा लो, वो आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर फंसाएगी, जो प्रॉब्लम बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ।
डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर है, अच्छा फोर्स इतनी लग रही है, लिमिटिंग इतनी है, बता फ्रिक्शन कितनी है। आप देखेंगे आपके आसपास के बच्चे इसी में उलझे रहेंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे और वो पूरी उम्र नहीं निकल पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आ पाएगा कि कब लिमिटिंग से आप फ्रिक्शन कैसे निकालें। चलिए बच्चे, सो हमारे पास आज हम विदा करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम थैंक यू करेंगे। सर। गॉड ब्लेस।